व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं हाईटेक गाय। सैमसंग ने अपने इवेंट पे गैलेक्सी वॉच का अगला जनरेशन यानी कि सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। इस वॉच में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टेक है जिसकी मदद से ये वॉच आपके हेल्थ को पूरी तरीके से मेजर और ट्रैक कर पाता है। तो वैसे चलिए थोड़ा देर बैठ के बात करते हैं इसी गैलेक्सी वॉच 3 के बारे में कि आखिर इसमें कौन कौन से सेंसर्स डले हुए हैं और ये आखिर किस तरह आपके हेल्थ को मेंटेन रखता है। तो सबसे पहला चीज़ इस गैलेक्सी वॉच 3 में निकल के आता है वो है ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहाँ पे इस वॉच में ECG सेंसर अवेलेबल है जो कि आपके हार्ट को मॉनिटर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये ECG सेंसर आपके नर्व्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रैक करता है और इसकी मदद से आपके हार्ट बीट के बारे में पता लगाता है और आपके हार्ट के हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता लगाता है और आपके हार्ट को काफ़ी हद तक मॉनिटर कर सकता है। अब सैमसंग का जो गैलेक्सी फिटनेस ऐप है उसमें ये जो वॉच है वो सिंक हो जाता है और पूरी तरीके से आपको जो हेल्थ है वो उस वॉच में दिखेगा और जितने भी स्कैनिंग आप करेंगे जैसे कि हार्ट स्कैनिंग हो गया, ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो गया और ब्लड प्रेशर स्कैनिंग हो गया, वो सब आपको रिजल्ट जो हैं वो उस ऐप में मिलेंगे। अब ECG स्कैनिंग के लिए इस वॉच के डायल को रोटेट करके लाना होगा ECG वाले ऑप्शन पे और फिर आपको अपने फिंगर को बस 30 सेकंड तक ऊपर वाले डायल पे रखना होगा जहाँ पे लगा हुआ है ECG सेंसर और 30 सेकंड के बाद आपका जो हार्ट रेट है और हार्ट बीट है वो यहाँ पे आपको ऐप में देखने को मिलेगा और ये जो वॉच है वो आपके हार्ट के हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ बताएगा। ये तो बात हो गई ECG स्कैनिंग की, लेकिन ये वॉच ब्लड प्रेशर को भी मेजर कर पाता है। अब ये जो ब्लड प्रेशर यानी कि पल्स है वो आप खुद सेंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने फिस्ट में यहाँ पे इस पोर्शन में अपने फिंगर को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्का सा रखना है और आप यहाँ पे अपने पल्स को सेंस कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ना वो काफ़ी इजीली सेंसेबल है। तो बेसिकली आप जब वॉच को पहनते हैं तो वॉच के नीचे लगा हुआ है सेंसर, पीछे की तरफ लगा हुआ सेंसर ग्रीन लाइट एमिट करता है और ग्रीन लाइट एमिट करने की वजह से जब भी इम्पल्स पास होता है तो उतने अमाउंट ऑफ टाइम पे जो ग्रीन लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके आता है, यानी कि जब भी इम्पल्स पास हुआ तो कुछ अमाउंट ऑफ ग्रीन लाइट एमिट हो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है और इसकी मदद से यहाँ पे पल्स को हम मेजर कर पाते हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पे गैलेक्सी वॉच 3 मेजर करता है हार्ट रेट के साथ में। तो ये वॉच पल्स के स्पीड और हार्ट रेट दोनों की रिलेशनशिप के हिसाब से आपके ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर पाता है और ये चीज़ ये काफ़ी एक्यूरेटली कर पाता है। तो गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो। एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लो ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसके अलावा यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच ब्लड ऑक्सीजन लेवल में मेजर कर सकता है। तो वॉच के पीछे की तरफ लगे हुए हैं 2 एमिटर्स जो कि 2 अलग अलग वेवलेंथ्स के लाइट को एमिट करते हैं यानी कि रेड और इंफ्रारेड। अब यहाँ पे आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफ्रारेड लाइट को काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब कर लेता है और रेड लाइट को पास कर देता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक इसके अपोजिट रेड लाइट को काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब करता है और जो इंफ्रारेड लाइट है उसे पास कर देता है। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे ये गैलेक्सी वॉच यूज़ करता है। यहाँ पे पीछे की तरफ 2 डायोड्स लगे हुए हैं जो कि रेड और इंफ्रारेड लाइट एमिट करते हैं। जैसे कि इंफ्रारेड लाइट यहाँ पे इनविजिबल होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है और ये दोनों लाइट की मदद से आपके ब्लड में जो अब्जॉर्प्शन होता है और ये जो लाइट्स हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आते हैं। तो जितना लाइट यहाँ पे अब्जॉर्ब होता है उसके हिसाब से यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन लेवल ये डिटेक्ट कर पाता है। अब मान लीजिए मेरा जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है यहाँ पे नॉर्मल है और मैंने यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन लेवल के लिए स्कैनिंग की तो जो रेड लाइट है और इंफ्रारेड लाइट यहाँ पे एमिट होगा तो कुछ परसेंटेज में इंफ्रारेड लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा और जो रेड लाइट है वो ऑलरेडी पास हो जाएगा। और अगर मेरे ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम है तो यहाँ पे जो रेड लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा और जो इंफ्रारेड लाइट है वो पास हो जाएगा। तो इन दोनों के जो लेवल्स हैं ना रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट के एब्जॉर्प्शन लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन लेवल ये वॉच पता लगा पाता है। अब ये जो चीज़ है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आता है। अब इस वॉच में लगे हुए हैं पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर्स जिसे SpO2 सेंसर भी कहते हैं और ये जो
SpO2 सेंसर है वो ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेजर कर पाता है इसी गैलेक्सी वॉच में। तो गाइस ये जो 3 चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो वॉच है वो मेजर कर पाता है और काफ़ी हद तक ये एक्यूरेट है। और इस वॉच में आपको स्लीपिंग पैटर्न, रनिंग पैटर्न और काफ़ी सारी चीज़ें स्कैन होती है, जिसकी मदद से आपके हेल्थ को ये वॉच काफ़ी हद तक ट्रैक कर पाता है और सैमसंग के फिटनेस ऐप की मदद से रिजल्ट शो करता है। और उस ऐप की मदद से जो आपका वॉच है पूरी तरीके से सिंक हो जाता है, तो आप ऐप में पूरी तरीके से देख सकते हैं कि आपको जो हेल्थ है वो किस तरीके से है। अब ये गैलेक्सी वॉच उतना ज़्यादा भी एक्यूरेट नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत मतलब क्लोज आ जाता है एक्यूरेसी के, लेकिन इसे एक मेडिकल डिवाइस की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। सीरियस कंडीशन में भाई हॉस्पिटल जाओ, वही सही जगह है। और बेसिकली ये एक नॉर्मल कंडीशंस में हेल्थ को मेंटेन कर पाता है और आपको कुछ हद तक एक आइडिया दे देता है कि आपका जो हेल्थ है वो कैसा है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है सभी वेरेबल गैजेट्स में। और गैलेक्सी वॉच 3 का ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा काफ़ी सारे लोगों को अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब इस गैलेक्सी वॉच 3 को FDA सर्टिफिकेशन नहीं मिला है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका सर्टिफिकेशन यहाँ पे सभी कंट्रीज़ में लेना बाकी है। और सैमसंग का कहना ये है कि साउथ कोरिया में, यानी कि सिर्फ साउथ कोरिया में FDA का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। यानी कि ये जो गैलेक्सी वॉच में जो चीज़ें मतलब यहाँ पे ट्रैक होंगी वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होंगी और इसे आप डेली लाइफ में इजीली यूज़ कर सकते हैं। वैसे नीचे कमेंट से ज़रूर बताना कि इस चीज़ को कितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे अपने डेली लाइफ में। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।